अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हतफ नाजिम और अगेन आप लोगों को लेके आ गई हूं जी व्हाइट बोर्ड पे। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है क्योंकि आज की क्लास में आज आप लोगों को मैं कॉन्टोरिंग के बारे में सिखाऊंगी। फ्री कोर्स है, ऑनलाइन इस कोर्स को ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें इन वीडियोस को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें। कॉन्टोरिंग को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने इसकी प्रैक्टिकल क्लास दे दी है। और भी लॉन्ग फेस की, ओवल फेस की, राउंड फेस की कैसे करनी है उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इस फ्री कोर्स की जो क्वालिटी है वो ये है कि जब आप इस कोर्स को करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट किया गया है। इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनानी है, अभी बनाई नहीं है, बन जाएगी। 5 क्लासेस, 5 to 6 क्लासेस हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम आगे चल रहे हैं जिसमें मैं कॉन्टोरिंग की क्लास आप लोगों को दे रही हूँ। इसको थ्योरी क्लास कहेंगे, प्रैक्टिकल क्लास मैंने कर लिया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि जबरदस्ती क्लास को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा मेकअप में जो आइडियल फेस होता है वो ओवल फेस होता है, ठीक है ना। ये ओवल फेस जो मैंने लिखा हुआ है यानी ओवल जो शेप होती है वो जो फेस है वो हमारा आइडियल फेस होता है मेकअप के लिए, जिसमें हमें बहुत ज्यादा कॉन्टोरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। कॉन्टोरिंग एक्चुअली होती क्या है? कॉन्टोरिंग जो है वो आपकी जो फीचर्स हैं, जब आप बेस बनाते हैं तो आपके फीचर्स जो है वो फ्लैट हो जाते हैं, बिल्कुल आपका एक प्लेन कैनवस बन जाता है जिसके उतार चढ़ाव बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो हम शेडो क्रिएट करके कॉन्टोरिंग से कट्स को प्रोमिनेंट करते हैं और हाईलाइट करते हैं हाइलाइटर के साथ, ठीक है ना। तो कॉन्टोरिंग, ब्लश ऑन और हाइलाइटर बहुत जरूरी चीजें हैं। कैसे हैं ये आप लोगों को बताती हूँ। अब हर फेस की, जैसे कि फेस की शेप्स भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हुई हूँ पहले, लेकिन अभी इस वाले कोर्स में मैंने आपको नहीं करवाई। फेस की शेप्स मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्टोरिंग के बारे में बता दूं क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिकल क्लास दे चुकी हुई हूँ। लेकिन जो मैंने पहले इसकी क्लास दी है फेस शेप्स की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखें ओवल फेस, हम ये सोचें कि शायद ओवल फेस अगर आइडियल फेस है तो इसको कॉन्टोर की जरूरत नहीं है। इसको भी शदीद कॉन्टोरिंग की जरूरत होती है जब आप इस पे हाई कवरेज बेस बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो चीक बोन है, यहाँ पे जहां एप्पल बनता है, यहाँ पे बोन होती है, कट होता है, जहां पे हमारा कान होता है। मेरी जो फेस की ड्राइंग है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब मैं फीचर्स को ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ लेकिन फीचर्स को खूबसूरत बना सकती हूँ। तो ये हमारी ये कान की सेंटर में हड्डी होती है, ठीक है ना। इस हड्डी से यहां तक की एक लाइन होती है जिसको हमने 1 इंच लिप्स के कट से दूर रखना है। यहां पे रहते हुए हमने कॉन्टोरिंग करनी होती है और ये चीज आपने प्रैक्टिकल क्लास में मैंने बोला भी था कि 1 इंच आपने यहां से दूर रहना है और आपने यहां पे रहते हुए प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। अच्छा, प्रोडक्ट को इस लाइन से नीचे भी आने नहीं देना। अगर प्रोडक्ट को ब्लेंड करना है तो ऊपर। अच्छा, अब ओवल शेप में हमें हर कट को लाइट सा प्रोमिनेंट करने के लिए कॉन्टोरिंग करनी है, बट हमें डीप कॉन्टोर नहीं करना जिसमें हमें फेस को कट करना होता है। एक होता है फेस को कट करना और एक होता है सिंपल फेस को कॉन्टोर करना। ये सिंपल फेस कॉन्टोर होगा। हल्का सा हमने चीक बोन को प्रोमिनेंट किया, यहां से हल्का सा इस एरिया पे हमने प्रोडक्ट को लगाया, इस एरिया पे प्रोडक्ट को लगाया ताकि फेस थोड़ा स्लिम लगे। ये जॉ लाइन को आपने हल्का सा प्रोमिनेंट कर दिया, नोज की कॉन्टोरिंग की, दैट्स इट, ठीक है। अब आते हैं हम लॉन्ग फेस पे, जिसको समझना बहुत जरूरी है। एक तो लॉन्ग फेस, एक राउंड फेस और एक स्क्वायर फेस। इन चीजों को समझना थोड़ा सा काम है, गौर से आप सुने और समझें। मैं आपको अभी प्रोडक्ट भी दिखाती हूँ। ये वो सिंपल वाली प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ हम कॉन्टोरिंग करते हैं। हमारे जो कॉन्टोरिंग के शेड हैं वो ब्राउन वाली टोन में होने चाहिए। लाइट और डार्क सारे शेड आपके पास होने चाहिए। मेरे पास ये दोनों किट्स क्रिस्टीन की हैं और 4 शेड हैं, डार्क से लाइट तक है। और ये वाली जो किट है ना, ये बहुत ही फेमस किट है, जो कि ये स्मॉल किट हर कोई यूज कर रहा होता है। तो हमारे पास कॉन्टोरिंग के मैट शेड मौजूद होने जरूरी हैं। कभी भी कॉन्टोरिंग जो है वो शिमरी शेड के साथ नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये शेड्स आप अपने पास रखें, किसी और ब्रांड के भी हैं तो भी चलेंगे, ठीक है ना। और बाकी मैंने आपको प्रैक्टिकल क्लास में ब्लश ऑन और हाइलाइटिंग के पॉइंट्स भी बताए हैं, वो भी थोड़ा सा मैं साथ डिस्क्राइब कर दूंगी। तो जब आपका लॉन्ग फेस है, लॉन्ग फेस को हमेशा देखें, हमने जब शेडो क्रिएट करना है ना, तो लॉन्ग फेस को आपने यहां से कट करना है, यानी आपने चिन पे कॉन्टोर करना है
और आपने फोरहेड पे कॉन्टोर करना है इस तरीके से। तो हम चिन से कट करेंगे और यहाँ से हल्का सा फोरहेड पे प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करेंगे। अब हमने ये वाली कॉन्टोरिंग नहीं करनी। अगर यहाँ पे हमने साइड्स पे प्रोडक्ट लगा दी, ईयर के साइड्स पे, प्रैक्टिकल क्लास देखिएगा, उसका लिंक मैं दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैंने बताया हुआ है कि साइड्स पे लगाने से जो हमारा फेस है वो जरा स्लिम दिखता है। तो लंबा फेस तो पहले ही स्लिम होता है, तो हमने इसको यहाँ पे कॉन्टोर नहीं करना, ठीक है, हमने सॉरी यहाँ कॉन्टोर नहीं करना। अच्छा, अब बात आ जाती है कि चीक बोन को प्रोमिनेंट करना है, जॉ लाइन को प्रोमिनेंट करना है, तो बिल्कुल करना है। तरीका ये होता है कि जब आपने लॉन्ग फेस को कॉन्टोर करना है, चीक बोन को, तो आपने अपना हाथ थोड़ा सा इस तरह सीधा रखना है, मतलब नीचे लंबाई की तरफ नहीं करनी है। आपने लिप्स से थोड़ा सा ऊपर हाथ रख के बस साइड्स पे यहाँ पे कॉन्टोर कर देना है और हल्की सी ब्लेंडिंग आगे, ठीक है, थोड़ा सीधा रखना है। इसी तरह ब्लश ऑन भी इसी तरह लगेगा और हाइलाइटर भी ऐसे लगेगा, ताकि फेस का इंपैक्ट थोड़ा सा चौड़ा आए और आपका फेस इस तरह से छोटा दिखे। और दोनों साइड की कॉन्टोरिंग हम इसी तरीके से करेंगे, यानी थोड़ा सा हाथ ऐसे रख के, इससे फेस का इंपैक्ट थोड़ा चौड़ा आता है। अब आ जाते, यहाँ मैंने आपको बताया जी लॉन्ग फेस का, ठीक है, आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं। लॉन्ग फेस की कॉन्टोर के लिए स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लें कि यहाँ से और आपने इस एरिया को थोड़ा सा स्ट्रेट रखना है, तो कॉन्टोरिंग हो गई। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब आ जाते हैं हम राउंड फेस पे, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात समझ लें कि हमने हर फेस को अपने जो हमारे पास आइडियल फेस है वो है ओवल शेप, ठीक है ना। हर फेस को हमने लेके आना है ओवल की साइड पे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कॉन्टोर करना होता है, ये चीज भी समझने में आपको आसानी रहेगी। अब अगर आपके पास राउंड फेस है, राउंड फेस जो है ना वो बहुत गोल फेस होता है, गोल फेस को हमने कैसे कट करना है, हमने यहाँ से ओवल शेप देने के लिए हल्की सी कॉन्टोर हम गोल वाले फेस पे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। अब ये क्योंकि प्रॉपर गोल मैंने बनाया नहीं है, यहां से जब आपने किया तो ये एरिया कट हो गया, तो हल्की सी ओवल शेप यहां पे आ गई। फिर आप यहां पे कॉन्टोर करोगे और आप यहां कॉन्टोर करेंगे, तो राउंड फेस जो है ना वो कॉन्टोर हो जाएगा। लेकिन राउंड फेस को हमने इधर से भी कॉन्टोर करना है ताकि फेस की चौड़ाई कम हो जाए, ठीक है ना। ऊपर और नीचे हमने कॉन्टोरिंग नहीं करनी। और राउंड फेस की कॉन्टोरिंग चीक बोन को प्रोमिनेंट करने के लिए टिल्ट लेके आनी है। उसी तरह जैसे जितनी आप थोड़ा सा लंबा हाथ रख सकते हैं टेढ़ा, ठीक है, ऐसे सीधा हाथ नहीं रखना, इस तरह से टेढ़ा हाथ रख सकते हैं, उतना टेढ़ा रखेंगे तो ये ओवल शेप की तरफ चला जाएगा। ठीक हो गया, राउंड फेस की भी कॉन्टोरिंग आपको समझ आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं करनी, यहाँ नहीं करनी, साइड्स को कट करना है ओवल शेप में लाने के लिए, यहां से थोड़ा सा ज्यादा और यहां से कम, क्योंकि ओवल शेप ऊपर से चौड़ी और नीचे से कम होती है, ठीक है ना। तो राउंड फेस भी क्लियर हो गया। चौरस फेस पे, स्क्वायर फेस जो है ना वो थोड़ा सा इस तरह से होता है। मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल डब्बे की तरह चौरस होता है, हल्का सा ना उसका इम्पैक्ट ऐसे आता है कि वो थोड़ा सा ना चौरस की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये जो लॉन्ग फेस आपको करवाया इसको रेक्टेंगल फेस भी बोलते हैं, ठीक है। चौरस फेस लंबा बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा चौड़ा ही होता है, ठीक है ना। तो चौरस फेस को हमने कट करने के लिए यहां से कट करना है, फोरहेड से, ठीक है ना, यानी इस एरिया से, ठीक हो गया। इस एरिया से भी कट करेंगे हम, इस एरिया से भी हम कट करेंगे। तो ये सारी जो है ना चौरस फेस की कॉन्टोरिंग होगी। राउंड फेस पे हम तकरीबन, चौरस फेस पे हमें तकरीबन सारी कॉन्टोर करना पड़ेगा, राउंड फेस पे हम 4 जगहों पे कॉन्टोर करते हैं। और चौरस फेस को कट करने के लिए हमें चिन के पास से जॉ लाइन को बड़ा अच्छा कॉन्टोर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कॉन्टोरिंग के जरिए अपने फेस को और अपने फीचर्स को प्रोमिनेंट करते हैं। इसी तरह डायमंड फेस आ जाता है, जो ऊपर से थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट, फिर इस तरह से, फिर ऐसे जैसे डायमंड की शेप होती है। तो उसी तरह से हमने ओवल की तरफ आने के लिए हर फेस को कॉन्टोर करना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूं कि ये जो मेन फेसेस है, लाइक ओवल शेप है, राउंड शेप है, लॉन्ग शेप है और स्क्वायर शेप है, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। डायमंड फेस का भी मैंने आपको बता दिया। डायमंड फेस ना कुछ इस तरह का होता है, ये शेप होती है जिसको हमें कॉन्टोर यहां से ज्यादा, यहां से थोड़ा सा चौड़ा होता है कानों के ऊपर से ना, यहां से हमें कॉन्टोर करना पड़ता है, हल्का हल्का सा यहां से कॉन्टोर करते हैं, थोड़ा सा यहां पे कॉन्टोरिंग की। और उसके बाद जी आपने यहां से जी जॉ लाइन को कॉन्टोर कर दिया, चीक बोन आपने वैसे ही नीचे की तरफ लानी है। सिर्फ चौड़े फेस पे, जैसे मैंने स्क्वायर फेस बताया ना, इस पे आपने हाथ ऐसे नहीं रखना। लंबे फेस पे
ओवल फेस पे, पतले फेस पे, लंबे फेस पे या रेक्टेंगल शेप के फेस पे आपने हाथ जो है ना वो ऐसे नहीं रखना और लंबा लगेगा, हाथ ऐसे रखना है। बाकी सब शेप्स जो हैं वो ऐसे बनेंगी चीक बोन की, वो चाहे आपका डायमंड शेप है, वो चाहे स्क्वायर शेप है, वो चाहे लॉन्ग है या फिर नॉर्मल आपका फेस है। तो उम्मीद करती हूं कि कॉन्टोरिंग करने का पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्रैक्टिकल क्लास मैंने दे दी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। इस फेस को सामने रख के मैंने आप लोगों को समझाया कि आपने कॉन्टोरिंग कैसे करनी है। प्रैक्टिकल क्लास देख के आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। इस क्लास को ध्यान से, तवज्जो से देखें। कमेंट सेक्शन में आके अपने क्वेश्चन जो आपके दिल में हैं या आपके माइंड में आते हैं वो जरूर कीजिएगा, मैं उनका आंसर आप लोगों को करूंगी। और नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत पूरी उम्मीद रहिएगा, क्योंकि इस कोर्स में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मेकअप आर्टिस्ट बनाया जाएगा। तो मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।